पहली बार जब मैंने अपना रिज्यूम बनाया तो एक प्लेन डॉक्यूमेंट था, जैसे कॉलेज में सिखाया जाता है। मार्क्स का एक लंबा लिस्ट, स्विमिंग, रीडिंग, ब्राउजिंग जैसे हॉबीज का एक लंबा सा लिस्ट और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। और हम सबको लगता था कि ये काफी है, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। फिर मैंने कुछ ब्लॉग्स पढ़े, कुछ प्रोफेशनल से बातें की और मुझे एक शॉकिंग बात पता चली। ज्यादातर एचआर लोग सिर्फ 6 से 7 सेकंड लेते हैं आपका रिज्यूम देखने के लिए। अगर उस वक्त उनको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखा तो आपका रिज्यूम सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाता है। एक एचआर एक रिज्यूम को एक न्यूज़पेपर फ्लायर की तरह देते हैं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखा तो वो फेंक दिया जाता है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो आई मेड दिस 5 चेंजेस वन बाय वन। आई रीरोट माई रेज्यूम समरी लाइक अ मूवी ट्रेलर। शुरुआत में मैंने एक लाइन लिखा था, लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी। बाद में मैंने उसको चेंज किया 2 से 3 लाइन में। मुझे क्या आता है, व्हाट इज दैट आई नो, कौन से टूल्स यूज करता हूँ और मैंने आज तक क्या रिजल्ट्स दिए हैं। और ये मेरा एलिवेटर पिच बन गया। ऐसे करने से एचआर को सिर्फ 2 सेकंड में पता चल जाता है कि क्या आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। शुरुआत में मैं ऐसे लिखता था, वर्क ऑन मार्केटिंग। बाद में मैंने उसको चेंज किया और लिखा, माई क्लाइंट्स इंस्टा एंगेजमेंट गॉट इंक्रीज बाय 40% इन 3 months। आई मैनेज्ड अ डेटाबेस ऑफ 5000 प्लस कस्टमर्स। नंबर्स एचआर को अट्रैक्ट करते हैं। हर जेडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिटरली गोल्ड छुपा रहता है। टूल्स, स्किल्स, टर्म्स, मैंने वही वर्ड्स अपने रिज्यूम में यूज किया। अगर उन्हें एसक्यूएल या पावर बीआई चाहिए तो वो मेरे रिज्यूम में क्लियरली दिखना चाहिए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल्स आते हैं तो। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल 75% ऑफ द रिज्यूम एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम से रिजेक्ट हो जाता है। एटीएस डायरेक्टली जेडी से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आपके कीवर्ड्स और जेडी के कीवर्ड्स मैच नहीं किए तो एटीएस उसको रिजेक्ट कर देता है। आई मूव माई प्रोजेक्ट्स अबव माई एजुकेशन। पहले मुझे लगता था कि एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज है, मतलब समरी के बाद मस्त लिखना चाहिए, स्टडीड एट आईआईटी, डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट। लेकिन सच कहूं, असली मेहनत मेरी डिग्री में नहीं थी। असली वैल्यू तो उन डैशबोर्ड्स में थी जो मैंने बनाया और उन फ्रीलांस प्रोजेक्ट में जो मैंने खुद कंप्लीट किए। इसलिए मैंने डिसाइड किया अब एजुकेशन नीचे जाएगी और प्रोजेक्ट्स को प्राइम स्पॉट मिलेगा मेरे रिज्यूम में। और ये डिसीजन मेरे रिज्यूम को बिल्कुल अलग बना दिया। शुरुआत में मैंने जब अपना रिज्यूम बनाया था तो 3 पेज का था। मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी थी उसमें। स्पोर्ट्स में कितने प्राइज मिले, कितने चैंपियनशिप मिले एंड ऑल दैट। दिस इज नॉट रॉन्ग, ऑफ कोर्स दिस आर प्राउड मोमेंट्स, बट आर दिस रियली रिक्वायर्ड हियर? और मैंने उन 3 पेज का रिज्यूम हटा दिया। अब मैक्सिमम 1 या 2 पेज का क्लीन पेज बनाया, सेक्शंस के साथ, प्रॉपर स्पेसिंग, कोई फोटो या ओवर डिजाइन का लोड नहीं, सिर्फ क्लीन टेक्स्ट और लॉजिक। आजकल ये करने के लिए मैं कैनवा यूज करता हूँ, नो रिज्यूम यूज करता हूँ, रिजी यूज करता हूँ। आप कौन सा भी इसमें से यूज कर सकते हो। एंड देन इट हैपेंड। इन चेंजेस के 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए। रिमेंबर, डोंट एक्सपेक्ट एनी कॉल फॉर फर्स्ट 2 weeks। आई मीन आफ्टर यू अपलोड द रिज्यूम टू एनी ऑफ द जॉब वेबसाइट। पहले 2 हफ्ते आपका रिज्यूम ट्रैवल करता है, जॉब वेबसाइट से कंपनी, कंपनी टू एटीएस, ATS to HR, HR to hiring manager and like that। फिर 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल्स आने लगी, पहले स्टार्टअप से, फिर बड़ी कंपनी से, फिर MNC से। एंड द बेस्ट मोमेंट जब इंटरव्यूअर ने कहा, honestly we shortlisted you because your resume was one of the cleanest we have seen। So here what you should do now, अपना रिज्यूम अभी ओपन करो। आज के वीडियो में जो जो मैंने चेंजेस बोले उनको उठाओ और इम्प्लीमेंट करो। अपने रिज्यूम का एक प्रिंट आउट लो और ध्यान से पढ़ो। सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने से बेटर है कि आप एक प्रिंट आउट लो। आई एम नॉट अ सॉफ्ट कॉपी गाय। आई ऑलवेज गेट मोर फोकस व्हेन आई हैव अ हार्ड कॉपी इन माय हैंड। लेट इट बी रिज्यूम, लेट इट बी बुक, आई एम श्योर इट विल मेक अ डिफरेंस। एक बार ट्राई करके देखो। रिमेंबर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अपने रिज्यूम का हर एक टेक्स्ट कहाँ है, क्या है, पूरा पता होना चाहिए। कमेंट में लिखो इस वीडियो के बाद आपने अपने रिज्यूम में क्या चेंज किया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उस दोस्त को शेयर करो जिसके रिज्यूम पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक लाइव सेशन करूं या आपका रिज्यूम रिव्यू करूं तो कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।